पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे श्रोताओं को भी, आपको भी। और ये जो त्योहार है पांडुरंग जी और हमारे तमाम श्रोता साथियों को भी हम कहेंगे कि आपसी प्रेम भाईचारे की जो हमारी सदियों लंबी परंपरा रही हमारे देश की, ये 30 त्योहार है जो हमें आपस में जोड़े रखते हैं मेल जोल के जरिए। और इन रंगों के माध्यम से जिस तरह से तमाम हमारे प्रोग्राम हैं अलग अलग विधाओं के, उसी तरह अलग अलग रंग भी होते हैं जो आपसी प्रेम और भाईचारे में मिलने का संदेश देते हैं। अरुण जी, हम एक दो चीजें बहुत जल्दी से यहाँ कहना चाहेंगे कि भाई जब होलिका दहन हो तो उसमें हरे पेड़ काटकर आप मत डालिए। किसी की कोई सामग्री, कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई आपकी चौक, बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चोरी से चुपके से ले आते हैं और उसी को अपनी बहादुरी समझते हैं, लेकिन इससे किसी को दिक्कत भी पेश आ सकती है और जरूरियात की जो चीजें होती हैं वो फिर अगले दिन कई आपके किए पर खुद भी पश्चाताप होता होगा। और हरे पेड़ तो पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल ही इस्तेमाल आप होलिका दहन में न करें, हम सभी यही कहेंगे। और खासतौर से ज्यादा बेहतर होगा कि उपलों का प्रयोग किया जाए और जो पारंपरिक चीजें हमारी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी परंपरा जैसी रही है, परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए। तो होलिका में ईर्ष्या, द्वेष, बैर भावना को दहन कर दीजिए और प्रेम का रंग लगाइए, एक दूसरे को गले मिलिए, बधाई दीजिए और गुजिया खाइए। और अब पत्रों की बारी। तो इस बार अरुण जी हम लोगों ने ये महसूस किया कि श्रोताओं की फरमाइश के जो ईमेल पहले कम हो गए थे, इस बार उनकी बाढ़ आ गई। लगता है कि जो मौसम बदला है ना बसंत का, तो बसंती बयार का असर है, फागुनहट चल रही है। तो बहुत से ऐसे भी श्रोता हैं हमारे जो हमें लगता है कि नियमित रूप से कार्यक्रम नहीं सुनते हैं और उन्हें जो भी मेल आईडी कहीं से मिल जाती है अपने साथियों से, तो उन सभी मेल आईडी पे जैसे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हुआ, व्हाट्सएप वाला हुआ, सब में वो भेजते हैं। और वो हमारे जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे व्हाट्सएप में हम सजीव फिल्मों के नाम बताते हैं, उन्हीं की फरमाइश लेते हैं, मेल में हम उस समय नहीं लेते हैं। इन बातों का वो ख्याल नहीं रखते और बार बार निरंतर अपने पसंद भेजते रहते हैं गलत जगहों पे, गलत समय पर। तो इस बार कम से कम 50 के आसपास ईमेल हमने यहाँ से डिलीट किए हैं जो फरमाइश के थे। तो हम उन श्रोताओं से बार बार यही निवेदन करेंगे कि आप इसमें केवल अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें भेजिए। बिल्कुल। और हमारे वो श्रोता जिन्होंने उन लोगों को ये मेल या व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए हुए हैं, तो जब वो ये सूचनाएं उन तक पहुंचाते हैं तो साथ ही हमारी ये जो शर्तें हैं या हमारे जो कार्यक्रम की जो प्रक्रिया प्रविधि है उसकी भी जानकारी उन्हें दें कि ये कार्यक्रम इस तरह का ऐसा होता है। चलिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि कुछ नए श्रोता भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पुराने श्रोता जो हैं वो इधर हाल के दिनों में ही देखा गया, क्योंकि जब से हम ऐप के जरिए देश विदेश में दूर दूर तक सुने जाते हैं, एक जो व्यापक वैश्विक प्रसार हुआ है हमारे केंद्र के प्रसारण का, यूट्यूब के भी जरिए एक माध्यम है हो रहा है, तब से नए नए श्रोताओं की आमद हो रही है और ये बहुत ही खुशी और प्रेरणा की बात है हम सबके लिए। हमारे एक पुराने श्रोता हैं राजेंद्र प्रसाद केशरी, त्रिलोचन घाट वाराणसी से। ये हमें बराबर पत्र भी लिखते रहते हैं और लिखा भी करते थे, पहले भी हर कार्यक्रम में शामिल होते थे। इनका मेल आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले इनको धन्यवाद देते हुए पढ़ते हैं इनका छोटा सा ईमेल। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी से प्रातःकालीन प्रसारण में श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ आप रोज प्रसारित करते हैं और मैं हर रोज उसका श्रवण करता हूँ। साथ ही भावार्थ भी शुरुआत में बताया जाता है। इस उम्दा प्रसारण के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि वो बड़ा प्रासंगिक होता है जो भाव बताया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आकाशवाणी ने शुरुआत की थी वर्षों पहले और बिल्कुल हमारे महानिदेशालय स्तर से जो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त स्थापित कलाकार हैं उनको जोड़ते हुए इस प्रस्तुति से, क्योंकि रामचरितमानस के प्रसंगों और पाठ की जो परंपरा है आकाशवाणी की बहुत पुरानी है, लेकिन नए कलेवर, नए साज बाज के साथ और नए अच्छी रिकॉर्डिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ये जो आपको 400 से ज्यादा कड़ियां हैं वो सुनने को मिलती हैं, जिसमें भावार्थ भी बताया जाता है और उसमें भी जो मशहूर ब्रॉडकास्टर्स थे उस दौर के उन सभी की आवाजें ली गई। तो एक बहुत ही एक मानक प्रस्तुति बन पड़ी है और ये आपको पसंद आई, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अगली बार जब मेल भेजेंगे तो अन्य कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगे और साथ ही हमारे जो बाकी प्रोग्राम है व्हाट्सएप वाला, ईमेल वाला या फोन इन वाला, उसमें भी आपकी सक्रियता और सहभागिता पहले की तरह से फिर से बनी रहेगी।
तो अगला मेल लेते हैं। सुधांशु शेखर जी का ये मेल है, जलालीपुरा शैलपुत्री वाराणसी से इन्होंने भेजा है। ये लिखते हैं कि नमस्कार, ये मेरा दूसरा पत्र है जो मेल के रूप में है। मेरा पहला मेल आपने सम्मिलित किया था, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ, बस अंतर यह है कि प्रसारण तिथि के हिसाब से मैं कार्यक्रमों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इधर लगातार आकाशवाणी वाराणसी काशी में हो रहे विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित किया करता है। ये बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ ही ऐसा लगता है कि हम भी उस कार्यक्रम में भागीदार हैं। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पांडुरंग जी जो आरोग्यम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी उसमें चिकित्सकों के माध्यम से मिलती है, तो इसके लिए मैं उन्हें भी और डॉक्टरों को और साथ ही आकाशवाणी को भी बधाई देना चाहता हूं। अरुण पांडे जी गांधी चर्चा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उसका एक भी एपिसोड मैं कोशिश करता हूं कि मिस ना हो, इसके लिए अरुण जी को साधुवाद। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम मैं प्रतिदिन सुनता हूं, जिसमें आशुतोष, सना, कीर्ति बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही कहना चाहूंगा कि कहकशां कार्यक्रम जो आपके यहाँ से प्रसारित होता है, उसका समय दिन में 11 बजे है, जो कि बड़ा व्यस्त समय रहता है। यदि इस कार्यक्रम को आप रात में प्रसारित किया करें तो ये बेहद सुकून देने वाला और आनंद को दोगुना करने वाला होगा। अंत में एक बार फिर पूरे आकाशवाणी परिवार को उनके अच्छे कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये तमाम कार्यक्रम हमें अच्छे लगे और हमारी ओर से हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तमाम हमारे साथियों तक आपकी बधाई और विशेषज्ञों तक भी पहुंच रही है। और ऐसी कोई शर्त नहीं है पांडुरंग जी कि हम तारीखवार कहते हैं कि समय या तारीख के हिसाब से हमें आप मेल भेजें। आप प्रोग्राम नियमित रूप से, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, नियमित रूप से आप प्रोग्राम सुने और जो कार्यक्रम या प्रस्तुतियां आपको यादगार रह जाती हैं, तो हफ्ते में आप एक दिन बैठें और उनको याद करते हुए जो भी खास बातें हो या कुछ आप कहना चाहते हैं, जिस तरह से आपने लिखा है वैसे हम श्रोताओं से भी कहेंगे कि इसी तरह के संक्षिप्त मेल की हम एक, जिसमें गागर में सागर कहते हैं, इस तरह के मेल की हम उम्मीद करते हैं। और जहां तक कहकशां की आपने बात कही है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम कहीं ना कहीं तो हमें इसी प्रसारण के दरमियान रखना होता है। तो शाम के समय, जैसे कि ये मूलतः सुगम संगीत का कार्यक्रम है, तो शाम के समय ऑलरेडी आप सुगम संगीत सुन पाते हैं और दिन में भी सुगम संगीत है। तो ये कहकशां कार्यक्रम उस जगह रखा गया है कि एक कंपेयरिंग के साथ आपको अलग अलग फनकारों की गजलें या गीत वगैरह सुनने को मिल सकें। फिलहाल तो यही व्यवस्था है। और रात के समय गजलों के, और बहुत देर रात में हमारे पास वक्त भी नहीं, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के रिले आते हैं और बहुत सारे अन्य स्थायी कार्यक्रम है हमारे यहाँ के भी, वो नाटक रूपक हों या फिर आपसे मिलिए जैसे प्रोग्राम है, बहुत से जिसमें हस्तियां आती हैं जिनसे बातचीत होती है। दिल्ली लखनऊ के भी कार्यक्रम जैसा हमने कहा वो हैं। तो बहुत 9 बजे के बाद इसे शिफ्ट करना व्यावहारिक रूप से संभव फिलहाल तो नहीं है। भविष्य में कोई स्थिति अगर बनेगी तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस बात के साथ कि आपके जो संपर्क हमसे हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, वो अन्य कार्यक्रमों में भी बने रहें और निरंतर आपके मेल की हम प्रतीक्षा करेंगे। प्रवीण कुमार बिंद कोयलरा भदोही से ये मेल हमें भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के कार्यक्रम बेहद पसंद हैं। आरोग्यम कार्यक्रम हम लगातार सुनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फोन फरमाइश कार्यक्रम हो या व्हाट्सएप वाला हो, गुड मॉर्निंग बनारस हो, ये सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन एक शिकायत है जी, कि इन्होंने लिखा है कि हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जो शनिवार को आप 2 बार प्रसारित कर रहे हैं, उसको यदि आप 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कर दें, और वर्तमान में जो 12:30 वाले प्रोग्राम हैं उनको आप 2:30 से कर दें, तो हमारे लिए ये बहुत ही सुविधाजनक जैसे ही ये परिवर्तन हुआ था तो शुरुआत में 2:30 पर ये कार्यक्रम थे ही, लेकिन होता ये है कि हमारे पास 1:15 बजे और 1 बजे के बाद बिल्कुल 3 बजे के बीच में कोई भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम नहीं रह रहा था। इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि वहां पर भी आपको समाचारों के बाद आधे घंटे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुनने को मिले, तो इस वजह से हम लोगों ने इधर किया है। और रही बात शनिवार को 2 भागों में जो फिलहाल प्रसारित हो रहा है, तो अभी स्वराज
आज धारावाहिक चल रहा है उसके कारण ऐसा है, और जैसे ये धारावाहिक खत्म होगा आपको बार की तरह से जैसे आप रविवार को सुनते हैं उसी तरह से आपको शनिवार को भी कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, जो पुराना समय था बिल्कुल वो समय फिर वापस आ जाएगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि वो 2 बार में बजता है और आपको सिग्नेचर ट्यून भी 2 बार बजती है, और चूंकि वो एक कॉल और एक गाना रहता है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि धारावाहिक है या नाटकों की तरह है, तो ये मुकम्मल प्रोग्राम है। लेकिन 2 बार हमारे उन साथियों को इंतजार तो करना होता है जिन्होंने फोन लगाए होते हैं खास तौर से। तो जैसे स्थिति बनेगी आपको मुकम्मल 1 घंटे का प्रोग्राम शनिवार को भी और रविवार को तो आप सुनते ही हैं वैसा प्रसारण मिलेगा। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये मेल आया है बदरुद्दीन अंसारी का, अहमदनगर बजरडिया वाराणसी से। और देखने में आ रहा है कि बहुत लंबा मेल है और उन्होंने रोमन में लिखा है शायद, जैसे पिछले श्रोता को भी मैं यही कहने वाला था कि हमारे अनिल कुमार गुप्ता गौड़ जी भी शुरुआत में इसी तरह से रोमन में मेल लिखते थे, लेकिन आपको अब तो हर एंड्रॉयड फोन में हिंदी में टाइपिंग की सुविधा है, तो आपका हिंदी लेखन की भी क्षमता बढ़ेगी, तो आप उसका प्रयोग करें। और इनको भी कहेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि इन्होंने भी रोमन में लिखा हुआ है, तो अगर लिखने में कुछ दिक्कत होगी तो पढ़ने में भी थोड़ा सा हमें अटपटा लगेगा, तो थोड़ा सा उस चीज का प्रयोग करें कि एंड्रॉयड में अगर हिंदी की व्यवस्था है तो 2-4 बार आप लिखेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे और अच्छी हिंदी आप लिखने लगेंगे। इन्होंने लिखा है कि हम आशा करते हैं कि सभी लोग कुशल होंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं जी। ये लिखते हैं कि 20 फरवरी को पांडुरंग जी ने जो फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था, ईमेल वाला, बहुत अच्छा था। इसके बाद श्यामा प्रसाद यादव ने जो फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया था रात में, वो कार्यक्रम भी उसी दिन बहुत ही लाजवाब था और इनकी प्रस्तुति हम सबको बहुत अच्छी लगती है। अनुपम जी ने 22 फरवरी को जो कार्यक्रम पेश किया था फरमाइश वाला, वो कार्यक्रम व्हाट्सएप वाला था, वो भी हमें अच्छा लगा। 22 को पांडुरंग जी का पत्र वाला कार्यक्रम अच्छा लगा। 23 को पूरा इन्होंने लिस्ट लिखी है। स्वस्ति बिल्कुल, हम भी वही कहे कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप तिथिवार या दिन भर के कार्यक्रमों को लिखें, फिर तो सचमुच ये बात है कि अगर एक श्रोता दिन भर के कार्यक्रमों को इस तरह से बिंदुवार लिखेंगे तो एक ही श्रोता को 15-20 मिनट लग जाएंगे इसमें, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप में नाम अगर ज्यादा आएंगे तो एक आपको निचोड़ सा लिखना रहता है, जिसमें आप अगर लिखेंगे तो संक्षेप में बहुत सारे श्रोताओं को हम इस कार्यक्रम में अवसर दे पाएंगे। हाँ, 23 फरवरी को स्वस्ति श्रीवास्तव ने जो कार्यक्रम पेश किया था वो अच्छा था। 25 तारीख को अरुण जी ने हेलो फोन इन पेश किया था, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और अंजना झा का जो कार्यक्रम था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अंजना जी से हमें लगता है कि एक त्रुटि हो गई थी। वो त्रुटि ये थी कि परवरिश फिल्म का गाना बजा था, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। इस प्रोग्राम में उन्होंने अमिताभ बच्चन की आवाज बता दी थी, जबकि वो आवाज अमिताभ बच्चन की नहीं थी। आप बताइए कि वो आवाज किसकी थी? नहीं, अमिताभ बच्चन की आवाज तो उस गाने में नहीं है, ये हम सबों को याद है। और हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ बहुत सारे जो फिल्मों में विवरण भी दर्ज रहता है। तो अरुण जी हम बता देते हैं आपको, वो गाना आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार ने गाया था। मजरू सुल्तान। हमें लग रहा है कि ये हो सकता है कि अमित कुमार की आवाज को लेकर के अमिताभ बच्चन उस फिल्म में है, हाँ, तो कुछ ऐसी बात हुई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपने त्रुटि सुना है तो हम बिल्कुल आप पर यकीन करते हैं और खेद प्रकट करते हैं अंजना जी की ओर से और अपने ओर से, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह की त्रुटियां हम लोगों की ओर से न हो। हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि सुचारू और बिल्कुल सही प्रसारण आप तक पहुंचे। इन्होंने लिखा है आगे कि गलतियां आदमी से ही होती हैं, चाहे पांडुरंग जी हो चाहे अरुण जी हो, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, और बहुत सारे श्रोताओं से भी होती हैं। बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो नाम सही नहीं लिखते हैं, जैसे कि हाल ही में मैं प्रोग्राम कर रहा था तो स्पेलिंग वगैरह सही नहीं होती, कई बार नाम गांव शहर के सही नहीं होते, तो त्रुटि सभी से हो जाती है। लेकिन अगर एक बार हम लोग अपने लिखे को और अपने जो कहने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा बोलने से पहले सोच लें तो बिल्कुल हम कम से कम गलतियों वाला प्रसारण कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि गलतियां होती हैं, लेकिन अगर गलती होती है तो हमें पता भी चल जाता है और हम लोग मान भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निंदक नीरे राखिए कि हमारी परंपरा रही है। हम तो सभी को ये कहते हैं कि शिकायत और सुझाव जरूर लिखें, तारीफ भी आप लिखते हैं तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाएं, कुछ नया चाहते हैं, कोई इस तरह की त्रुटि हो, ताकि हम सतर्क रहें और गलतियों से बचें। बिल्कुल। तो इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं।
और ये मेल हमारे पास आ गया है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा, ऊंची तकिया, मुबारकपुर, आजमगढ़ से। इन्होंने भी लिखा है कि 2 फरवरी को गुड मॉर्निंग कार्यक्रम पूजा सिंह ने पेश किया था, लेकिन हमें थोड़ा सा ये लगा कि उसमें देश दुनिया और बनारस को थोड़ा कम समय दिया गया था। अगर ये होता तो रोचकता और बढ़ जाती। कृपया इस बात पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे 3 फरवरी को फरमाइशी कार्यक्रम सुना, हमारा नाम शामिल नहीं हुआ इसलिए थोड़ी निराशा हुई। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अगर कई बार व्हाट्सएप आप भेजे हुए भी रहते हैं और मेल तो बहुत कम हैं कई श्रोताओं के, तो मेल भी बहुतायत भेजे, क्योंकि बहुत सारे जो बाहर के श्रोता हैं उनके बीच मेल, हमारे स्थानीय बहुत सारे श्रोता हैं जो शिकायतें करते हैं, उनके मेल गुम हो जाते हैं। और रही उस दिन की बात, तो हर कोई थोड़ा सा विविधता रहती है, हर कोई अपने तरह से प्रोग्राम अच्छा ही करना चाहता है। कई बार आपको ये असंतुलन लगता होगा कि बाहर के हैं उसमें सामग्री शामिल की गई है या बनारस की कम है, तो कई बार सामग्री की उपलब्धता और उस दिन विशेष कौन सी चीज आपको हम बताना चाहते हैं इस पर भी निर्भर करती है। और इसी वैविध्य का आनंद लीजिए, इसी में कहते हैं कि जो अलग है विविधता में आपको उसी में आपको अच्छी चीजें तलाशनी होती हैं, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें। गुड मॉर्निंग बनारस, कीर्ति, वंदना और जो अन्य साथियों ने पेश किया वो सब हमें बहुत अच्छा लगा। अरुण जी ने हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पेश किया था, वो भी अच्छा लगा। सुषमा जी ने लोकरंग कार्यक्रम पेश किया था, वो भी बहुत अच्छा था। आरोग्यम कार्यक्रम में जो मौसमी बीमारी के बारे में डॉक्टर गौरी शंकर दुबे जी से बातचीत हुई थी, श्रोताओं ने प्रश्न पूछे थे, वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। पांडुरंग जी को और आकाशवाणी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम ये एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम अपने पुराने समय पर लौट आया, तो कहना यह है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है, तो इसे भूला नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल भूला तो हम लोग उस तरह से भूलते भी नहीं हैं, लेकिन कई बार जैसे अगर अब भी इस जगह पे कोई रिले आ जाए लखनऊ से या दिल्ली केंद्र से, तो हमें इस कार्यक्रम को फिर से शिफ्ट करना पड़ सकता है। उसमें हमारी कोई मंशा नहीं होती, और हम सभी चाहते हैं कि एक समय स्थायी बना रहे और उस समय आपको प्रोग्राम सुनने को मिले। इससे प्रोग्राम की जो पहचान होती है और आपसे जो संबंध है वो प्रगाढ़ रहता है। इस बात को हम भी महसूस करते हैं। सना द्वारा प्रस्तुत जो कहकशां कार्यक्रम था वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने लिखा है कि हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आजकल कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आवाज बदल कर फोन कर रहे हैं। ये किसी श्रोता ने भी हमसे कहा था कि उस दिन हम, और उस श्रोता ने ये भी कहा कि हमारे पास के ही किसी ने 2 बार फोन किया और नाम बदल कर किया। तो देखिए, हम लोग इतनी ईमानदारी से परिश्रम से अपना फर्ज अदा करते हैं और आप तक अच्छे प्रोग्राम ले जाने का, पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद तो हम आप सभी श्रोताओं से भी करते हैं कि आप हमारा सहयोग देंगे, ईमानदारी बरतेंगे और नामों की संख्या को लेकर संयमित रहेंगे और दूसरों को भी अवसर देने का ख्याल रखेंगे, और इस तरह के कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि बातें तो हम तक पहुंच ही जाती हैं, फिर हमें भी दुख होता है। और अगर इसमें संदेह में हम लोग किसी का फोन काट दें तो भी आपको शिकायत होगी कि हमारा फोन नहीं लिया गया, तो ऐसा न करें, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। इन्होंने लिखा है कि उर्दू प्रोग्राम में हमने शेर नशिस्त सुनी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, आज इतवार है में हमने झलकी सुनी थी सूत्रधार, वो झलकी भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक जरूर इन्होंने उल्लेख किया है कि 8 फरवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की पहली पुण्यतिथि थी और आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से विशेष कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ। फिल्मी गीतों में भी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, इसका हमें दुख हो रहा है। हमें लगता है तारीख को लेकर के थोड़ा सा भ्रम है। बिल्कुल 6 फरवरी को, और उस दिन तो दिन भर हमने खुद भी देखा कि हमारे जितने साथी हैं वो लता जी के गाने और उनका जिक्र कार्यक्रमों में कर रहे थे। तो थोड़ा सा तारीख को आप अपना, जहां भी आपने नोट किया होगा दिलशाद जी, उसको दुरुस्त कर लें। अरुण जी, उस दिन में हम ही थे और हमने लता मंगेशकर जी के गाने भी बजाए थे और फरमाइशी कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से गाने बजे थे। और तो वही हमें लग रहा है तिथि को लेकर भ्रम हुआ, और जिस दिन की बात है उस दिन आपने प्रोग्राम किसी कारण से आप नहीं सुन पाए या आपने गौर नहीं किया। जी, तो अब आगे इन्होंने कई लोगों का नाम लिखा है, जैसे कमलेश वर्मा ने जो गुड मॉर्निंग कहकशां पेश किया वो अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे लगते हैं। इसी तरह आप कार्यक्रम जारी रखिए। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी इन्होंने हमें
दी हैं। तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही हम सबने होली की शुभकामनाएं दी। आपको तमाम कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपकी बधाई हमारे साथियों तक पहुंच रही है। इसी प्रकार आप हमसे राब्ता रखें और कार्यक्रमों में भाग लें, हम यही उम्मीद करते हैं। अभी ये हमारे पास राजकिशोर जी का मेल है और भी कई श्रोताओं के मेल हैं जिनको हम संभाल कर रख रहे हैं। रतिनाथ त्रिपाठी जी का है, तो इन सारे श्रोताओं को हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से दे देते हैं और श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।